लोगों ने रिवर्स पे क्वेश्चन किए थे। आज आपको यहाँ पे टॉपिक दिख रहा होगा एमसीक्यू ऑन माउंटेन रेंज। तो इस पे भी बहुत सारे क्वेश्चन एराइज होते हैं। अगर बात की जाए माउंटेन को लेकर तो उसके रेंज से पूछ लेता है, हाईएस्ट पूछ लेता है, लोवेस्ट पूछ लेता है, कहाँ स्टेट में सिचुएटेड है। इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, खासतौर से बी ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस हो, जियोग्राफी हो, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी हो। तो अगर वहीं मैं बात करूँ, अगर विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द यंगेस्ट माउंटेन रेंज इन इंडिया, तो इसका सबसे बेस्ट आंसर जो होता है हिमाद्री रेंज जो है वो के यंगेस्ट रेंज ऑफ इंडिया होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज इन इंडिया, अगर बात की जाए तो अरावली रेंज है। यहाँ से अरावली से बहुत सारे क्वेश्चन एराइज होते हैं, तो इसलिए अरावली से रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स है आपको उसको चेक कर लेना चाहिए। फिर इसी तरीके से आगे अगर मैं बात करूँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द हिमालयन रेंज जो है, इस तरीके से पूछ लेता है कि हिमालय के अलग अलग रेंज है। तो उसमें शिवालिक जो है, उसके बाद में लोअर हिमालय है, ग्रेट हिमालय, इस तरीके से करके उसकी जो करेक्ट रेंज होती है। तो इस तरीके से आपको देखना पड़ेगा कि मतलब जितने भी रेंज है हिमालय के उसको कवर करना पड़ेगा। विच इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया, अगर बात की जाए तो K2 है, गॉडविन ऑस्टिन जो है उसकी पीक जो है वो हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया मानी जाती है। ठीक है, उसी तरीके से विच इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ, यहाँ पे अगर बात की जाए तो हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया तो कंचनजंगा है। उसी तरीके से विच स्टेट इज द कंचनजंगा पीक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछ लेता है कि K2 जो है यानी कंचनजंगा जो है वो कौन से स्टेट में सिचुएटेड है। तो इसका आपको पता होना चाहिए कि ये सिक्किम में सिचुएटेड है। विच इज़ द हाईएस्ट माउंटेन रेंज ऑफ तुरांस हिमालय। ठीक है, ये मतलब अलग अलग टाइप्स के हिमालयन से उससे आपको पूछ लेता है ना, तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। उसी तरीके से आगे हाईएस्ट पीक इन इंडिया जो है काराकोरम में, वेयर इज़ द अनंत नगरी हिल्स लोकेटेड जो है, ये कौन से स्टेट से पूछ सकता है कि ये वाला जो हिल्स है कौन से स्टेट से रिलेटेड है, तो आपको याद रखना पड़ेगा। उसी तरीके से मैंने बताया कि कंचनजंगा है सिक्किम में, ये जो है अनंत गिरी जो है ये तेलंगाना में है। तो इस तरीके से आपको याद रखना पड़ेगा। विच इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ उत्तराखंड, तो नंदा देवी पीक जो है हाईएस्ट पीक ऑफ उत्तराखंड है, लोकेटेड जो है चमोली डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड है। इस चीज़ को याद रखना पड़ेगा, जो भी जहाँ जिस स्टेट में सिचुएटेड है। उसी तरीके से पूछ रहा है विच इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ द अरावली रेंज, तो अरावली रेंज की जो हाईएस्ट पीक है वो गुरु शिखर है। अरावली जो है गुजरात, राजस्थान और उसके बाद में हरियाणा, दिल्ली, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। मैंने पहले बताया था कि अरावली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अरावली कौन कौन से स्टेट से क्रॉस करता है ये भी आपसे पूछ सकता है। तो गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, और इसकी हाईएस्ट अगर पीक की बात की जाए तो वो गुरु शिखर है। उसी तरीके से अगला अगर क्वेश्चन देखा जाए तो विच इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ सतपुरा, तो ये पूछ सकता है कि हाईएस्ट पीक ऑफ सतपुरा रेंज कौन सा है। तो ये आपको दिख रहा होगा धूपगढ़ जो है कि मध्य प्रदेश में ये सतपुरा है। इससे क्वेश्चन एराइज हो सकता है। अगर मैं बेसिकली बात करूँ, डीप में आपको पढ़ना पड़ेगा एक्चुअली में माउंटेन है ना, माउंटेन से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो कि एक लेक्चर में 5 मिनट के लेक्चर में आपको कवर नहीं होने वाला है। तो इसलिए मैं कहूँगा कि माउंटेन का सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा, मैं बता रहा हूँ जिस तरीके से आप चेक कीजिएगा, तो आपको देखना पड़ेगा कितने टाइप्स के माउंटेन होते हैं। ठीक है, और उससे भी पहले आपको एक चीज़ देखना पड़ेगा माउंटेन होता क्या है एक्चुअली में, है ना। तो इसकी भी एक परफेक्ट डेफिनेशन होती है, वहाँ से भी क्वेश्चन एराइज हो चुके हैं पहले एग्जाम में। तो इस तरीके से बहुत सारी ऐसी चीज़ है जो कि डीप में आपको करना पड़ेगा कि माउंटेन्स होता क्या है, कितने टाइप्स के माउंटेन होते हैं, और बेसिकली इंडिया में किस टाइप के माउंटेन पाए जाते हैं ना, ये पूछ सकता है। और जो हाईएस्ट पीक है मतलब वर्ल्ड की अगर बात की जाए तो उसमें जो माउंटेन वो किस टाइप में जाके कंसीडर करते हैं हम लोग, है ना। तो वर्ल्ड लेवल पे भी आपको देखना पड़ेगा, है ना, वर्ल्ड वाइड आपको भी देखना पड़ेगा। और उसके बाद सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो है कि आपको इंडिया को देखना पड़ेगा। तो इस तरीके से आपको देखना पड़ेगा, है ना। और साथ ही साथ सबसे इम्पोर्टेंट ये हो जाता है कि उसके पीक्स को देखो आप, है ना, पीक्स जो भी हैं उसको आप देखो, और उसके बाद में कौन से स्टेट में है उसको आप देखो। उसी तरीके से आपको देखना पड़ेगा कि मतलब इसकी कौन सी, मतलब अगर रेंज की बात की जाए तो इस तरीके से असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर से क्वेश्चन पूछ लेता है ना। और ये पूछ लेगा कि माउंटेन वाला जो है, ये जो माउंटेन हिमालय माउंटेन जो है वो कौन से टाइप्स ऑफ माउंटेन में आएगा, है ना। इस तरीके से है, आपको डीप में करना पड़ेगा। तो माउंटेन इतना छोटा सा है नहीं जिसको आप यहाँ पे कर सकते हैं ना, इस चीज़ का ख्याल रखिए। अगर आप चाहते हैं कि डीप में माउंटेन से रिलेटेड या जियोग्राफिकल किसी भी तरीके का, या अगर आपको हिस्ट्री से रिलेटेड या पॉलिटिकल से रिलेटेड जो भी डीप अगर चाहते हैं, तो उसके लिए आप स्टूडेंट इन्फो ऑनलाइन कोचिंग को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको मिलेगा लाइव लेक्चर। सबसे पहले तो आपको लाइव लेक्चर मिलेगा, और साथ ही साथ में आपको 24/7 जो है गाइडेंस मिलेगा। थोड़ा सा स्टार्टिंग में दिक्कत होगा क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा है, तो आपको लगेगा कि मतलब फोकस नहीं दिया जा रहा है, लेकिन हाँ टाइम मिलेगा, आपको प्रॉपर टाइम मिलेगा। जैसे सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाती है तो आपको पूरे मतलब बेहतरीन आइडिया में आपको गाइड किया जाता है। साथ ही साथ और भी बहुत सारी चीज़ें जो मोस्टली होता है सबसे बड़ी दिक्कत नोट्स की, वो आपको मिलेगा। और ये बात की जाए नोट्स की तो PDF होगी।
और उसके बाद में सबसे ज़्यादा है कि आपकी एबिलिटी को टेस्ट करने के लिए हम लोग करते हैं टेस्ट। और ये टेस्ट ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन करा दिया, आप जहाँ से मन करे कर दिया, ऐसा नहीं होता है। सबसे पहले हम लोग उसके बाद करते हैं ओरल टेस्ट होता है, और उसके बाद ये साथ में फिर एक रिटन टेस्ट होता रहता है। और लास्ट में जो जाते हैं हम लोग वो होता है आपका फाइनल टेस्ट के बाद में होता है हम लोगों का लगभग 10 सेट ऑफ मॉक टेस्ट। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट होता है। आपको एकदम प्रॉपर 0 से लेके आपको 100 तक हम लोग अपना देने की कोशिश करते हैं। और वो ऐसा नहीं देने का होता है कि हम खाना पूर्ति कर रहे हैं, नहीं, एंट्रेंस ओरिएंटेड होता है। पहली बात, एंट्रेंस ओरिएंटेड होता है। और जो JMI और AME की ऑफिशियल सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हम लोग करने की कोशिश करते हैं। ऑलमोस्ट जामिया और AME की जो ऑफिशियल सिलेबस है अलग अलग कोर्सेस, वो सबको एक साथ में देख के और उसके हिसाब से अपनी एक सिलेबस को हम लोग तैयार करते हैं। फिर उसके बाद उस बेसिस पे हम लेक्चर प्रोवाइड कराते हैं बच्चों को, नोट्स प्रोवाइड कराना, टेस्ट लेना, उसी हिसाब से गाइड करना, ताकि जो आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो इजीली करेक्ट हो सके। आप चाहते हैं स्टूडेंट इन्फो का पार्ट बनना तो आप ज्वाइन कर सकते हैं स्टूडेंट इन्फो ऑनलाइन कोचिंग। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में किसी टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। ये सिर्फ एक ओवरव्यू देने के लिए आप लोगों को मैं ये वीडियोज़ बना रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर मैं प्रॉपर चीज़ों को कवर कर लूँ, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। कहाँ 1 घंटे की चीज़ें आप 5 मिनट में करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो अब इसलिए यहाँ पर खाना पूर्ति ज़रूर कर रहा हूँ। तो अगर आप चाहते हैं कि हाँ प्रॉपर वे में आपको गाइडेंस मिले तो आप ज्वाइन कर सकते हैं स्टूडेंट इन्फो। और अगर बात की जाए कॉन्टैक्ट की तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा 9891460883। तो इस तरीके से आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओनली फॉर कोचिंग इस नंबर पे कांटेक्ट करना है आपको। ऐसा नहीं कोई भी क्यूरी है आप यहाँ पे उठा के चले आए, ऐसा नहीं होना चाहिए। कोचिंग से रिगार्डिंग है, आप आइए यहाँ पर, आपको प्रॉपर वे में सारी चीज़ें डिस्क्राइब करेंगे। आपका मतलब नंबर जो है ये आप देख सकते हैं 9891460883 है ना। इस पर आप कॉन्टेक्ट करके हमसे डिटेल ले सकते हैं।